नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज भोपाल में जहां लाल परेड ग्राउंड में अमित शाह का एमपी दौरा है, लाल परेड ग्राउंड में अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम एमबीबीएस की हिंदी किताबों के विमोचन को लेकर है। आपको बता दें, शाह के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। लाल परेड ग्राउंड पर भव्य तैयारियां की गई हैं। करीब 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 3 एमबीबीएस किताबों का विमोचन करेंगे अमित शाह। एमबीबीएस की हिंदी की किताबों का विमोचन करेंगे गृह मंत्री। तो आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि एमबीबीएस की किताबों का, हिंदी में लिखित किताबों का विमोचन आज होने जा रहा है। और मध्य प्रदेश पहला राज्य ऐसा होगा जो एमबीबीएस की किताबों को हिंदी में ट्रांसलेट करके उन बच्चों को, उन छात्रों को जो एमबीबीएस करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी कोशिश मध्य प्रदेश की तरफ से की गई है। तो अच्छे तरीके से सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं। भव्य तैयारियां लाल परेड ग्राउंड में की गई हैं। इतिहास में आज का दिन दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा जब एमबीबीएस की किताबों का हिंदी में ट्रांसलेट करके वो किताबें, जो छात्र हैं जो हिंदी में एमबीबीएस करना चाहते हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश ये पहला स्टेट होगा जो ये करने जा रहा है। लाल परेड ग्राउंड पर भव्य तैयारियां की गई हैं। तमाम तरह के जवानों की भी तैनाती एयरपोर्ट से लेकर लाल परेड ग्राउंड तक, और हेलीकॉप्टर जो उनका हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट से लेकर लाल परेड ग्राउंड, फिर लाल परेड से सीधा ग्वालियर की तरफ उड़ान भरेगा। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हैं, और भी करीब से इन व्यवस्थाओं को जान लीजिए। विवेक मेरे सहयोगी हमारे साथ लाल परेड ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी तस्वीरों को भी जान लेंगे और क्या कुछ इंतजाम है उनके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। विवेक। पारुल, मध्य प्रदेश आज इतिहास रचने जा रहा है। और पूरे मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो पूरे देश में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर एमबीबीएस की जो पढ़ाई है वो हिंदी में होने वाली है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दौरा है। और जिस प्रकार से एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में रखा गया है, जहाँ पर एमबीबीएस की जो 3 जो किताबें हैं वो हिंदी में हो जाएगी। ऐसी बड़ी सौगात अमित शाह देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि तीनों किताबों की बात की जाए, एनाटॉमी की बात करें, मेडिकल फिजियोलॉजी की बात की जाए, मेडिकल बायो केमिस्ट्री की बात की जाए, तो तीनों जो किताब हैं वो हिंदी पर हो जाएगी। इसकी जो शुभारंभ है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते नजर आएंगे। मगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के जो हिंदी के जो 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 छात्राएं हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात है। और बात की जाए पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है। और आप तैयारी की यदि बात की जाए तो लाल परेड ग्राउंड में ये जो तैयारी है वो अंतिम रूप लेते नजर आ रही, क्योंकि पूरे कार्यक्रम की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे कार्यक्रम में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, साथ ही मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहेंगे। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अंतिम जो रूप है वो दिया जा रहा है। पूरे यदि लाल परेड की यदि तस्वीर की यदि बात की जाए तो करीब 50,000 से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी जो बैठने की जो व्यवस्था है वो की गई है। और सुरक्षा की यदि बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से करीब 1,000 से ज़्यादा सुरक्षा जो कर्मी हैं उनको लाल परेड में जो उनकी ड्यूटी है वो लगाई गई है। इसी प्रकार पूरे राजधानी भोपाल की बात की जाए तो 2500 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी जो अमित शाह की जो सुरक्षा है उस पर कहीं ना कहीं लगाए गए हैं। क्योंकि बात की जाए स्टेट हैंगर से जिस प्रकार से अमित शाह सीधे लाल परेड ग्राउंड आएंगे, 12 बजे पहुंचेंगे और यह जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से पीएफआई के जो संगठन के जो सदस्य
सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य पाए गए हैं। और स्लीपर सेल की यदि बात करें पारुल, तो लगातार स्लीपर सेल की जो एक्टिव होने की जो बात है वो कहीं ना कहीं कही जा रही है। जिस प्रकार से जो ईडी और एनआई ने जो चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनसे लगातार पूछताछ में कई जो लोग हैं वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। करीब पीएफआई के 25 जो लोग हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और तैयारी की बात करें तो तैयारी पूरे भव्य रूप से की गई है और सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो, जिसके लिए 2500 से ज़्यादा जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको तैनात किए गए हैं। और कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम 12 बजे शुरू हो जाएगा, जिसमें तमाम मध्य प्रदेश के जो छात्र छात्राएं हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, छात्र छात्राओं की मौजूदगी की बात सामने आ रही है। शिक्षक भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, खासतौर पर मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों की यहाँ पर मौजूदगी कही जा रही है। लेकिन अब हम बात करें आज और आने वाले समय पर जो चुनाव होने हैं, नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ चुनाव होने, विधानसभा के इलेक्शन होने हैं, और उससे पहले आज का ये कार्यक्रम और आने वाले जितने भी कार्यक्रम होंगे उन्हें सियासी लिहाज पर तोला जाएगा, उस तराजू पर तोला जाएगा जो सियासत का रंग लेती है। और ऐसे में आज एक स्कूल आप कह सकते हैं युवाओं को साधने की कोशिश, शिक्षक जगत में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमित शाह का दौरा और यहाँ पर बैठक भी होंगी, जाहिर सी बात है जब मुख्यमंत्री मिलेंगे तो और भी बातें होंगी। कैसे इस कार्यक्रम को सियासी लिहाज से देखा जाए, क्या सौगात मिलेगी और किस वर्ग को साधने की कोशिश है? बिल्कुल, यदि सौगात की बात करें पाल, तो सौगात मध्य प्रदेश को मिलने वाली है और इतिहास भी कहीं ना कहीं रचते हुए मध्य प्रदेश दिखाई देगा। क्योंकि जो 3 पुस्तकों की बात की जाए तो तीनों पुस्तकों को जिस प्रकार से एमबीबीएस की हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है, उनका आज शुभारंभ किया जाएगा। मगर शिक्षक वर्ग की बात करें या युवा पीढ़ी की बात की जाए तो उनमें जो खासा जो उत्साह है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव है और 24 में लोकसभा चुनाव है। और प्रदेश सरकार की यदि बात की जाए तो प्रदेश सरकार लगातार तमाम कोशिश कर रहे हैं कि युवा वर्ग को साधा जाए। क्योंकि देखने को मिला है बीते कुछ दिन पहले में कई किस्म की जो तस्वीर है वो सामने आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यक्रम के दौरान संबोधन में कहा कि जो मध्य प्रदेश में जो 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 इंग्लिश के जो छात्र छात्राएं हैं जिनको इंग्लिश में दिक्कत आती है, उनका हाथ तंग रहता है, मगर हिंदी उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। ऐसे भी जो विद्यार्थी हैं उनको कहीं ना कहीं मौका मिले, इसलिए प्रदेश सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया है। और ये जो एमबीबीएस की जो पढ़ाई है वो 3 जो किताबें हैं उसका आज शुभारंभ किया जा रहा है। साथ ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बात की जाए तो प्रदेश सरकार ने पहले ही इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है उसको हिंदी में कर दी है। और बात की जाए एग्रीकल्चर की तो कृषि मंत्री कमल पटेल ने साफ तौर पे कहा कि अब बहुत जल्द जो एग्रीकल्चर की जो पढ़ाई है, क्योंकि एग्रीकल्चर की जो पढ़ाई वो हिंदी में तो की जाती है और बाकी जो उसके बचे सब्जेक्ट है उनका भी जो हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो किया जाएगा इंग्लिश से। और बहुत जल्द पूरी जो किताबें हैं एग्रीकल्चर की उसको भी कहीं ना कहीं हिंदी में कर दी जाएगी। और विपक्ष की यदि बात की जाए तो इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष प्रदेश सरकार पर हमलावर है कि प्रदेश सरकार को साफ तौर पर आरोप लगाते हुए विपक्ष कई बार कहता हुआ दिखाई दिया है कि प्रदेश सरकार जिस प्रकार से कई ऐसी जो सब्जेक्ट हैं वो हिंदी में इसलिए कर रही क्योंकि विधानसभा चुनाव है और युवा और छात्रों को कहीं ना कहीं वोट बैंक की जो बनाने की जो राजनीति है वो प्रदेश सरकार कर रही है। जी, प्रदेश भर में हिंदी में ज्ञान का प्रकाश हम देख रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हिंदी लैंग्वेज पर भी जोर दिया जा रहा है। एक वो वक्त भी हमें याद है जब हमने देखा था राजधानी को हिंदी में सजा हुआ, जब हम पूरे एरियाज़ को हम जहाँ पर भी नज़र दौड़ाते थे तो हमें हिंदी के अक्षर लिखे हुए दिखाई देते थे। और अब एक बार फिर हम उस हिंदी की तरफ बढ़ते हुए एक और कदम देख रहे हैं जहाँ सबसे कठिन, सबसे ज़रूरी पढ़ाई जिसे हम कहते हैं कि आज का युवा, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आज भी डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन कई बार वो उस पढ़ाई, इतनी कठिन पढ़ाई होती है कि उसे पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसे में एक कदम और हिंदी की तरफ, हिंदी जगत की तरफ, न केवल उन लोगों के लिए एक अच्छी कोशिश है, न केवल उन लोगों के लिए तोहफा है जो हिंदी साहित्य में काम करते हैं, हिंदी की लेखनी पर काम करते हैं,
बल्कि जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, जो आने वाले भविष्य में हमारे देश के डॉक्टर्स होंगे, हम देख रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए जो पढ़ाई होती थी विवेक, उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ आती थी। फिर हमने ये भी देखा कि जो ऐसे कई सारी चीज़ों को मैनेज किया गया, जिसमें हम देख रहे थे कि जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं उन्हें क्रैश कोर्स कराकर एलोपैथी का कोर्स कराने की कोशिश की गई। ऐसे कई सारे बदलाव हमने देखे जो मेडिकल टर्म्स में, मेडिकल फील्ड में करने की कोशिश की गई। ये भी एक अच्छे बदलाव के तौर पर, और आने वाले समय में, क्योंकि जब हिंदी में पढ़ाई होगी तो कई सारे ऐसे जो युवा हैं जो इंग्लिश की वजह से नहीं एमबीबीएस कर पा रहे थे, या कहीं उनको कोई परेशानी होती होगी इंग्लिश में, इसलिए वो एमबीबीएस नहीं कर रहे थे, अब वो भी इस फील्ड में एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे। और हमें आगे आने वाले समय में जो बार बार खबर दिखाते हैं कि डॉक्टरों की कमी, ये डॉक्टरों की कमी भी आने वाले समय में इस कोशिश से पूरी हो सकेगी। बिल्कुल पारुल, जिस प्रकार से प्रदेश में डॉक्टरों की जो कमी है वो हमेशा से ही देखने को मिलती है, क्योंकि कई ऐसे जो छात्र हैं कि इंग्लिश के कारण जो एमबीबीएस नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक बड़ी सौगात आज प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार देती हुई नजर आएगी। क्योंकि कई ऐसे जो छात्र हैं जिनको एमबीबीएस करना है, मगर इंग्लिश के कारण जो है वो पीछे छूट जाते हैं, मगर उनके लिए जिस प्रकार से आज प्रदेश सरकार एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है, और अब जो एमबीबीएस की पढ़ाई है जब हिंदी में हो जाएगी तो ऐसे जो छात्र हैं वो सामने आएंगे और उन छात्रों को मौका मिलेगा, और प्रदेश में जो डॉक्टरों की जो कमी है वो अब कहीं ना कहीं दूर होती दिखाई देगी। मगर मेडिकल सीटों की बात की जाए तो लगातार प्रदेश सरकार मेडिकल जो सीट है उसमें इजाफा करती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले की यदि बात की जाए तो मेडिकल कॉलेजों में जो मेडिकल दाखिले की जो सीट होती थी वो कम होती थी, मगर इस बार प्रदेश सरकार ने जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं 25% बढ़ा दी है। और जब 25% जब मेडिकल की सीट बढ़ा दी है, और उसके बाद यदि बात की जाए हिंदी के लिए, तो जिस प्रकार से लगातार प्रदेश सरकार हिंदी विषयों को लेकर पूरी तरह जोर दे रही है, तमाम ऐसे विषय हैं जिनको प्रदेश सरकार, और ऐसी तमाम ऐसी पढ़ाई है पारुल जिनको हिंदी में करने पर लगातार प्रदेश सरकार विचार कर रही है। और आज एक बड़ा इतिहास मध्य प्रदेश रचने जा रहा है, जहां पर एमबीबीएस की जो पढ़ाई है वो अब हिंदी में होती दिखाई देगी, तो जिससे डॉक्टरों की जो कमी है पारुल वो अब देखने को आने वाले समय में संभावना है कि नहीं मिल सकेगी, क्योंकि जब हिंदी में पढ़ाई होगी तो कई ऐसे जो प्रतिभापूर्ण छात्राएं हैं वो सामने आएंगे और एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे, जिससे जो डॉक्टरों की जो कमी है ग्रामीण इलाकों में वो अब कम होती हुई आने वाले वर्ष में दिखाई देने लगेगी। जी, जल्दी से एक नज़र हम मंच की तरफ डाल लेते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी होगी आज कार्यक्रम में। तस्वीरें जल्दी से दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल पारुल, तस्वीर की बात की जाए तो जब मध्य प्रदेश इतिहास रचने जा रहा तो तस्वीर भी कुछ अनोखी है। मंच के एक तरफ यदि देखें तो हिंदी लिखा गया है और पूरे ब्रह्मांड को दिखाया गया है, यानी बात करें ब्रह्मांड की तो ब्रह्मांड को भी हिंदी के रूप में प्रदेश सरकार देख रही है। और दूसरी तरफ मंच के यदि देखा जाए तो जिस प्रकार से हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ, यानी देश में पहली बार मध्य प्रदेश आज इतिहास रचने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की तरफ से जो भव्य जो तैयारी है पारुल वो भी की गई है। लोगों के बैठने की यदि बात करें तो लोगों के बैठने की जो व्यवस्था है वो भी कहीं अच्छी की गई, जिससे जो आम जो लोग हैं उनको किसी प्रकार की जो परेशानी है वो ना हो पाए। क्योंकि कार्यक्रम की बात करें तो आम जनता तो आएगी, साथ ही जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, जो टीचर हैं वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और लगभग 50,000 से ज़्यादा जो लोग हैं, जो आम जनता है वो यहाँ पर दिखाई देगी जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जब पहुँचेंगे। करीब 12 बजे ये जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। और एक तरफ तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो कटवेज हैं वो लगाए गए हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटवेज लगाया गया है। दूसरी तरफ जो गृह मंत्री हैं अमित शाह उनका कटवेज है। दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। और सुरक्षा की यदि बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो पुख्ता इंतजाम हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं वे सभी लाल परेड ग्राउंड में लगाए गए हैं, जिससे किसी प्रकार की सुरक्षा में चूक है वो ना हो पाए। बस अंतिम जो दौर है तैयारियों का वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि बस
12 बजे ये जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह शुरू हो जाएगा और मध्य प्रदेश को एक बार फिर एक बड़ी सौगात अमित शाह के द्वारा मिलती हुई दिखाई देगी। जी, बहुत शुक्रिया विवेक। तमाम तैयारियों को विवेक ने हमें दिखाया और दर्शकों को ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि आने वाले समय में जो डॉक्टर्स हैं वो हिंदी में किताबें पढ़कर अब एमबीबीएस की तैयारी कर डॉक्टर बन जाएंगे, बन सकेंगे। और आने वाले समय में जो भी ऐसे स्टूडेंट्स या जो भी ऐसे युवा होते थे वो इंग्लिश में ज़्यादा नहीं अच्छे से परफॉर्म कर पाते थे, अच्छे से पढ़ाई कर पाते थे, उनके लिए अब जो मेडिकल की किताबें हैं वो हिंदी में ट्रांसलेट करके आज देश को सुपुर्द की जाएंगी। मध्य प्रदेश पहला स्टेट होगा जहां पर एमबीबीएस के 3 विषयों की जो किताबें हैं वो हिंदी में लिखी गई हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों का विमोचन करेंगे आज, और इसके साथ ही आज उनका ग्वालियर में कार्यक्रम भी है जहां वो मौजूद होंगे। गृह मंत्री अमित शाह करीब दोपहर के वक्त ग्वालियर में पहुंचेंगे जहां 1000 जवानों का पहरा रहेगा। ग्वालियर में भी सुरक्षा के पूरा इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से कई जगहों पर घरों के ऊपर भी पुलिस की निगरानी रहेगी। इन घरों से जवान गृह मंत्री के शहर से रवाना होने के बाद ही हटेंगे। इसके साथ ही आसपास के अन्य मकानों की पूरी जानकारी एकत्रित कर उन्हें भी निगरानी में लिया जाएगा। ग्वालियर की हम बात कर लेते हैं। आज एक बड़ा कार्यक्रम ग्वालियर में भी है जहां आज गृह मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। आज जो आपको बता दें एयर टर्मिनल है उसका भी शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके लिए आज गृह मंत्री ग्वालियर में मौजूद होंगे। अजय हमारे साथ बने हुए हैं ग्वालियर से, हमें बताएंगे कि किस तरह का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, क्या कुछ बदलाव गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के लिहाज से किए गए हैं। अजय जी का दौरा है ग्वालियर में। अमित शाह जी लगभग 3 से 3:30 बजे के बीच ग्वालियर आ जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर अपनी सभा को संबोधित करेंगे। और हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो यहाँ पर काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। बम स्क्वाड भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और करीब 1000 से ज्यादा जवान यहाँ पर तैनात रहेंगे। और साथ ही साथ कई मकान और घरों पर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी में रखा जाएगा। और साथ ही साथ कार्यक्रम स्थल की बात करें तो लगभग यहाँ पर आम जनता के लिए कार्यक्रम स्थल भी पूरी तरह सजकर तैयार है और करीब 50,000 से लेकर 70-80 हजार 1 लाख तक भीड़ यहाँ पर जुटेगी। और खास बात यह है कि कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार और महापौर शोभा सिकरवार भी यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। और यहाँ पर हम बात करें अमित शाह जी इस कार्यक्रम से पहले इस कार्यक्रम के बाद जयविलास पैलेस रानी महल जाएंगे, वहां पर भी एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करें यहाँ पर व्यवस्थाओं की तो व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद नजर आ रही है और यहाँ पर कटआउट भी लगाए गए हैं। अमित शाह जी के कटआउट लगाए गए हैं, ज्योतिराज सिंधिया जी के भी कटआउट लगाए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान गृह मंत्री जी के भी यहाँ पर कटआउट लगाए गए हैं। और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है और लगभग कहीं ना कहीं लोग भी यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ में यहाँ पर जुटेंगे। बिल्कुल, लोगों के इकट्ठा होने के लिए क्या इंतजाम है ये तो हम देख ही रहे हैं। और उसके बाद जब कार्यक्रम संपन्न होगा तब जयविलास पैलेस भी जाएंगे जहां उनका भोजन का भी कार्यक्रम है। लेकिन यहाँ जब हम कार्यक्रम की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ और यहाँ से सौगातें मिल सकती हैं, क्योंकि हम ये भी खबरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां एयर टर्मिनल का आज वो शुभारंभ करने जा रहे हैं और ग्वालियर की धरा पर जब गृह मंत्री की मौजूदगी होगी तो ग्वालियर में बीजेपी की स्थिति और भी मजबूत होगी, ये इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो क्या कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो या पॉलिटिकल लिहाज से हम इस कार्यक्रम को समझ सकते हैं? जी बिल्कुल, पॉलिटिकल कार्यक्रम भी ये एक माना जा रहा है और साथ ही साथ बीजेपी की एक पक्की स्थिति यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर और ग्वालियर शहर के अंदर बनेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी यहाँ पर
श्री अमित शाह जी करेंगे और साथ ही साथ जो उद्घाटन करेंगे, जिससे ग्वालियर वासियों के लिए और भी कई लोगों के लिए राहत मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर मेरे साथ व्यक्ति जो आमजन है उनसे मौजूद, जैसे कि आज अमित शाह जी आ रहे हैं ग्वालियर, क्या माना जा रहा है, किस रूप से देखेंगे आप? क्या है, ग्वालियर का काफी विकास हो रहा है। टर्मिनल की काफी दिनों से बहुत आवश्यकता थी यहाँ, तो अपने माननीय श्री सिंधिया जी ने प्रपोजल रखा, उन्होंने मान्य किया, तो उद्घाटन हो रहा है। इससे क्या लगता है, भाजपा कहीं ना कहीं एक आगे के लिए भाजपा पॉलिटिक्स शुरू से आगे थी और आगे रहेगी। आप जैसे कि आए हैं यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर, कैसी निगरानी यहाँ पर देखा जा रहा है? बड़ा अच्छा प्रबंध किया है यहाँ पे, और काफी बड़े लेवल पर ये यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया है अमित शाह जी के आगमन के लिए, और पार्टी भी से काफी उत्साहित है, और ये एक बड़ा भव्य प्रोग्राम है। कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग सुबह भी यहाँ पर अपने सैर सपाटे पर आए थे, और साथ ही साथ यहाँ कार्यक्रम स्थल पहुंचे लोग भी, यहाँ पर कई लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। उन्होंने भी बताया कि भाजपा तो मजबूत थी और मजबूत रहेगी, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक जो टर्मिनल का उद्घाटन यहाँ पर कर रहे हैं वो काफी जरूरत थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने प्रपोजल जल्दी से ये भी बताइए था। कि इस टर्मिनल से किस तरह से लोगों को फायदा मिल सकेगा? ये टर्मिनल जब शुरू हो जाएगा तो क्या कुछ फायदा ग्वालियर वासियों को इस टर्मिनल से मिल सकता है? चलिए, आवाज नहीं मिल रही है लगता है अजय को। अजय शुक्रिया, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपके पास लौटें और वहां की व्यवस्थाओं के बारे में और भी जानकारी लें, और इसके साथ ये भी जानने की कोशिश करें जो एयर टर्मिनल बनने जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, उससे ग्वालियर वासियों को क्या कुछ फायदा हो सकता है। और भी कई सवाल होंगे जो हम आगे भी आपके सामने रखेंगे, उनके जवाब भी हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो आपके लिए खोज कर लाएंगे, क्योंकि जानकारी